नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो एसआई जिसे बोलते हैं, इनकी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप फिलअप कैसे करेंगे, आप कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या मतलब जो चार्जेस लग रहे हैं वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा, पूरे प्रिंट तक लास्ट जो भी होते हैं प्रोसेस। फ्रेंड, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एप्लीकेशन का जो डेट है जो चालू हो चुका है, ये 4 नवंबर को ही स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट की बात करें फ्रेंड, तो पूरे 1 महीना का टाइम दिया गया है, 1 मंथ का टाइम, मतलब 4/12/2023 मतलब दिसंबर 4 तारीख को ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब लास्ट डेट उसी दिन को है। बात करें फ्रेंड, यदि एग्ज़ाम जो फीस है वो आप कब तक जमा कर सकते हैं, तो आप 4/12/2023 मतलब 4 दिसंबर तक का ही है जो लास्ट डेट, वो चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी आया नहीं है, तो एग्ज़ाम का एज पर शेड्यूल्ड एग्ज़ाम फिलअप होने के बाद, फॉर्म फिलअप होने के बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा इसमें। बात करें फ्रेंड, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितना लगता है इसमें, जैसे कि जनरल या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट तो से बिलोंग करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ बिहार का ही अप्लाई कर सकते हैं, बिहार के अलग जो अदर स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो उनके लिए 700 रुपये लगेंगे। ST/SC जो हैं उनको 400 रुपये, फीमेल कैंडिडेट जो हैं बिहार का डोमिसाइल है जिनके पास, वो 400 रुपये दे करके ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पे द पैटर्न एग्ज़ाम थ्रू द ऑनलाइन, तो एग्ज़ाम का जो आप ऑनलाइन पेमेंट करने का है, आप ऑनलाइन पेमेंट बैंक मतलब जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या कितना वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, वो पूरी डिटेल। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड, तो ये अब मिनिमम एज तो 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 साल भी हो मेंस के लिए, और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स फॉर फीमेल के लिए। जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो लेडीज कैंडिडेट होंगी वो उनके लिए 40 साल होंगी। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मेन है पोस्ट जो है, वो पोस्ट तो है सब इंस्पेक्टर ऐसे प्रोविज़न का और सब इंस्पेक्टर विजिलेंस का। तो विजिलेंस में तो एक ही वैकेंसी है, जो कि प्रोविज़न में आपको 63 मतलब 63 वैकेंसी है टोटल। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो आप ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपको। मोर एलिजिबिलिटी जो आपको यदि कोई एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे ही ये अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में ही। पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो अनरिजर्व जो हैं वो आप जो BPSC जो सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न में है वो 27 हैं, EWS कैंडिडेट के लिए 6 हैं, EBC के लिए 12 हैं, OBC के लिए 7, BC फीमेल के लिए 0 SC के लिए 10 हैं, और टोटल ये जो वैकेंसी है ये टोटल 63 मतलब 63 लोगों के लिए जो वैकेंसी है ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंस्पेक्टर प्रोविज़न में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विजिलेंस जो है वो आप 01 मतलब एक ही वैकेंसी है इसमें। बात करें फ्रेंड, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल है, जो आपको मेन है कि ये फिजिकल होना चाहिए, तो मेन है कि आपको हाइट है, चेस्ट है, रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और गोला फेंक है। तो ये मेल के लिए जो आपको बता दूं फ्रेंड कि ये 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल OBC के लिए, अदर के लिए 160 होना चाहिए। चेस्ट है जो 81 से 86 का होना चाहिए, जो बाकी है अदर जो है उनके लिए 79 से 84 का सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग जो है वो दोनों के लिए सेम है, मेल कैंडिडेट कोई भी हो। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड, मतलब आपको लगभग 1.5 किलोमीटर से अब आपको 6 मिनट में 6 मिनट 30 सेकेंड में कवर करना है। तो हाई जंप है, जो सबसे ज़्यादा जंप करना पड़ेगा वो आपको 4 फीट जंप है, लॉन्ग जंप होता है जो 12 फीट का होगा। तो गोला फेंक है जो 16 पाउंड थ्रू 16 फीट 16 फीट तक का होता है इसमें। फीमेल की बात करें फ्रेंड, तो आपका हाइट इतना 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अदर के लिए जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल OBC के अलावा ST/SC OBC जो भी हो ST/SC से, तो उनको 155 सेंटीमीटर ही फॉलो करना पड़ेगा चेस्ट के लिए, हाइट के लिए।
चेस्ट के लिए इसमें कोई नॉट अप्लीकेबल है फ्रेंड, इसमें कोई मतलब वैलिड नहीं फीमेल के लिए। आप यहाँ पे रनिंग है जो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर था, यहाँ पे 1 किलोमीटर इन 6 मिनट में है। हाई जंप जो 3 फीट है और लॉन्ग जंप जहाँ 12 फीट मेल्स के लिए था, यहाँ फीमेल के लिए 6 फीट ही मतलब 9 फीट ही दिया गया इसमें। गोला फेंक है जो लगभग मेल के लिए था यहाँ पे 16 पाउंड 16 फीट में, यहाँ पे 12 पाउंड है आपको 10 फीट में। तो ये पूरी है जो एलिजिबिलिटी है आपको फॉलो करनी होगी। यदि आप फिट बैठ रहे हैं इसमें, ये सारी आपकी फिजिकली अब फिट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अप्लाई करने का ऑनलाइन जो पोर्टल है अप्लाई जो ये आपको दिख रहा है bpsc.com, आप ये भी सर्च करते हैं, या SI जब आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको बिहार SI अप्लाई आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन गवर्नमेंट की तरफ से यही आ जाएगा, BPSC फर्स्ट साइट है जो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है जिसमें कस्टमर सपोर्ट है। यदि आपको कोई डाउट है तो 9 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यदि कोई और दिक्कत है या कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ईमेल भी कर सकते हैं जो हेल्प डेस्क है। बात करें फ्रेंड, ये जो बिहार पुलिस ऑर्डिनेंस सर्विस है जो इनको टेक केयर करती हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट है। फर्स्ट स्टेप तो है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप है कि फिल द फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद व्यू द एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप स्टेटस तो नहीं इसमें कि आप जैसे सबमिट करते हैं तो उसका प्रिंट आप अपने पास रख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया यही बेसिकली सेम चीज़ ही आपको दिखने वाला है नोटिफिकेशन में। जैसे ही आप इसे यदि रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे, तो आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है जो कि डिक्लेरेशन के बेस पे लिखा होता है। तो आप सारी डिटेल जो है वो आप पूरी तरह से पढ़ लें। जो भी नोटिफिकेशन होता है, हाइट है, जो वेट है, या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी डिटेल लिखी होती है कि आप ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या फीस के डिटेल की आपको इतना फीस लगेगा यदि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से नोटिफिकेशन ही आपको एक वन विंडो में दिखता है। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे टिक मार्क करें और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे टिक कर दें, मतलब प्रोसेस कर दें। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है जिसमें लिखा होता है ऊपर में कि जो भी आप डिटेल फिलअप कर रहे हैं इसमें 10th के जो सर्टिफिकेट हैं उसी के बेस पे आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पे बताया गया कि प्लीज़ डोंट यूज़ द प्रीफिक्स ऑफ द फुल नेम। यदि आपका कोई नाम है तो उसके पहले आप मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती सब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लगाएं। आपके पास यहाँ पे ना लगाने की सहूलियत दी गई है। जन्म तिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही डालें। तो जो भी डिटेल आप डाल रहे हैं जन्म आपका 10th के बेसिस पे ही डालें। तो यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम लिखना होता है। सेलेक्ट द एप्लीकेंट नेशनलिटी, यहाँ पे सेलेक्ट करके इंडियन सेलेक्ट कर लें। इंटर द एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर आप कोई भी दें जो आपको रेगुलर चालू रहता है या यूज़ में होता है, तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें। इंटर द एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आप वो यूज़ करें जो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया मोबाइल में यूज़ करते होंगे रेगुलर नंबर, वैसे ईमेल आईडी भी आपका जो रेगुलर होगा जो आप यूज़ करते होंगे बराबर, तो उसका वही ईमेल आईडी दें। यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। यदि आपका डोमिसाइल बिहार, डोमिसाइल मतलब आपका वहाँ पे आप वहीं के नागरिक हैं तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एप्लीकेंट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी है वो सेलेक्ट करें। आर यू ए एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, कोई बिहार गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं, यस कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप कोई डिफेंस से रिलेटेड हैं, काम करते थे पहले तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके प्रोसीड जो लिखा हुआ है प्रोसीड पे क्लिक कर दें। तो प्रोसीड पे जैसे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का अपडेटेड मतलब एक रिव्यू जो है आपका जो आपने जो भी फिलअप किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाती है कि आपने ये फिलअप किया था। यदि कोई आपको इनपुट या कोई चेंज करना है तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये पूरी तरह से बिल्कुल ओके है तो प्रोसीड पे क्लिक कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, नीचे आप जाते हैं डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट डिक्लेरेशन करना पड़ता है, इसमें टिक मार्क करें। कोई भी चेंजेज आप करना है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं,
अदरवाइज़ आपको कोई डिटेल सब जो भी आपने फिलअप किया पूरी तरह से सही है तो यहाँ पे कैप्चा जो लिखा हुआ है कैप्चा यहाँ डालें और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड एक बार याद रहे कि जो भी डिटेल आप फिलअप कर रहे हैं वो फिर बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट करने से पहले पूरी तरह से जाँच कर ले, चेक कर ले। खास करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो जरूर चेक कर लें फ्रेंड, और आपका नाम। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपको पेमेंट कैसे करेंगे, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, वॉलेट से। तो मैंने बताया था फ्रेंड आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि किस कैसे कौन से प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप कैसे भी आप इसको जो भी आपको आपके पास है, यूपीआई है, वॉलेट है या डेबिट कार्ड है या इंटरनेट बैंकिंग है, उसके थ्रू आप जिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। फिलअप करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड। तो पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास कन्फर्मेशन आ जाता है उसमें पॉपअप बन के, तो ओके करें। फिर बैक टू आप डायरेक्ट आप उसी जो पोर्टल है उसी में आप वापस चले जाते हैं। तो जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे दिख जाता है आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाता है, कैटेगरी दिख जाता है, जेंडर दिख जाता है, सारी डिटेल दिख जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है एप्लीकेंट डिटेल्स, तो ये भी 2-3 डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखता है। पोस्ट रेफरेंस है, तो पोस्ट रेफरेंस है कि पोस्ट एसआई के लिए, तो अभी तो एसआई के लिए ही ओपन है। जो प्रोविज़न है आपको, और मैंने आपको बताया था विजिलेंस है, जो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। विजिलेंस के लिए अभी अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैंने एक में अप्लाई कर दिया है, तो इसमें अभी ऑप्शन आया नहीं है। तो प्रेफरेंस 2 आप छोड़ सकते हैं इसमें, नोट अप्लीकेबल में। इंटर द फर्स्ट फादर्स नेम, आप फादर्स नेम डालें, मदर्स नेम, सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड टाइप, मतलब यदि आप आधार कार्ड मेंशन कर रहे हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके आप पूरी डिटेल इसमें फिलअप कर दें। इसमें जैसे जो भी आधार कार्ड से यदि सेलेक्ट करते हैं या वोटर आईडी कार्ड, तो वो आप सेलेक्ट करके जो भी सिलेक्ट करते हैं उसका डिटेल आपको नीचे फिलअप करना पड़ेगा फ्रेंड। बात करें यहाँ इंटर आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका जो नंबर है तो वो आप मेंशन करें। जैसे आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर, इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो भी आपका, जैसे कि कोई कट शर्ट जाता है पैर में, हाथ में, कहीं पे भी कोई कट मार्क है आपके बॉडी में, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। जैसे कोई लेफ्ट लेग में, बाएं पैर में, तो कट मार्क इन लेफ्ट लेग, तो ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें। आर यू ए वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर, यदि फ्रीडम फाइटर थे तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड पूरी तरह से कॉलम दिया हुआ है, जैसे कि एग्ज़ाम जो पास आपने किया है, मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आपको जो नेम ऑफ जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे डिटेल भरें, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो, और जब सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट। तो पूरी जो आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे पूरी तरह से फिलअप करें। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस डिटेल है, तो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस वही होता है जो आपका आधार कार्ड में है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस जिस आधार कार्ड में अपने नंबर डिटेल है, आपका एड्रेस है, वहाँ से कहीं और आप रह रहा है और आप चाहते हैं कि वहीं पे लेटर आए या कोई डिटेल आए, तो कोरस्पोंडेंस है। अदरवाइज यदि आपका दोनों सेम लग रहा है, आप चाहते हैं कि सारी डिटेल आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर हो या कोई भी कन्फर्मेशन लेटर हो वो आपके एड्रेस पे ही आए, तो आप परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पोंडेंस एड्रेस पूरी तरह से फिलअप कर दें इसको। उसके बाद नीचे आते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ द क्रिमिनल केसेस है, जहाँ पे एक बार वेरीफाई होता है कि आपने कोई आपके ऊपर केस चल रहा है या कोई पेंडिंग है या कोई कोर्ट में आपके केस हियरिंग चल रही है या कोई अपने क्रिमिनल कोई केसेस में आपके नाम है, तो इस सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। फिलअप क्या है, एक चॉइस है, आप यस है, अदरवाइज आपने कोई पहले कोई दिक्कत है आपने किया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली नो पे ही क्लिक करें तभी प्रोसीड आप आगे कर पाएंगे। तो नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ की एक फिलअप करने के लिए ऑप्शन आता है, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कलर्ड पासपोर्ट साइज, जो कलर्ड फोटो होना चाहिए, विच शुड नॉट बी मोर देन 2 months ओल्ड, तो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इन शार्प फोकस एंड क्लियर एंड गुड क्वालिटी सही होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 100 KB से कम का होना चाहिए। तो योर बोथ ईयर्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन द फोटोग्राफ,
आपका जो दोनों कान है वो फोटो में पूरी तरह से दिखना चाहिए। वाइल कैप्चरिंग द फोटो अननेसेसरी कैप्स, ब्लैक कलर्ड केसेस, तो आपको कोई चश्मा, टोपी वो भी कुछ ऐसा कुछ लगा के फ़ोटो नहीं खिंचवानी है। तो ये इन्होंने मेंशन किया फ़ोटो के लिए। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि 100 KB से नीचे का होना चाहिए। इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए एक, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके इंग्लिश सिग्नेचर, अपलोड हिंदी सिग्नेचर, तो हिंदी सिग्नेचर जो होता है वो आप यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर वाले लिख करके कोई वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो खींच लें और यहाँ पे मेंशन कर दें। तो सिग्नेचर से रिलेटेड है, सिग्नेचर मस्ट भी ऑन वाइट पेपर, पूरे वाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो लेकर के लें। जब आप सिग्नेचर करते हैं तो ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी इन ब्लैक इंक, तो कोई ब्लू या लाल पेन से आप सिग्नेचर ना करें, सिर्फ ब्लैक के ही मान्य होगा। फाइल जो है फ़ोटो वो JPG में होना चाहिए, और जो भी फ़ोटो आप सिग्नेचर कर ले रहे हैं हिंदी इंग्लिश का, वो 50 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें, क्लिक करके आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे ये फाइनल डिक्लेरेशन आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आप टिक कर दें। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे फिलअप करें। यदि आपको लगता है कोई डिटेल अभी भी चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरी तरह से लग रहा है कि सारी जो डिटेल आपने फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक जो फाइनल जो होता है सबमिट एप्लीकेशन का फाइनल पेज वो ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल होगी आपकी पूरी डिटेल। तो उसमें प्रिंट ऑप्शन आता है, आप अपने एप्लीकेशन जो भी आपने फिलअप किया है वो प्रिंट आप कर सकते हैं। इस तरह के आ जाता है डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल के नीचे पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर सारी डिटेल, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन। तो प्रिंट एप्लीकेशन करके सेव कर लें। इन द फ्यूचर सेंस में अपने मेल ID पे ज़रूर कोई भी डिटेल आप फिलअप करते हैं फ्रेंड, जो भी आप जॉब अप्लाई करते हैं या कोई आपके आधार कार्ड बैंक से या कोई भी डिटेल आपकी इंपॉर्टेंट लगती है, आप अपने मेल ID पे ज़रूर उसे सेंड करके रखें। सब्जेक्ट लाइन में वही डालें जो कभी इन द फ्यूचर में सर्च करना। तो यदि ये फॉर्म फिलअप कर दिया, अपने PDF आपने डाउनलोड कर लिया, तो अपने मेल ID में ज़रूर खुद के मेल ID में सेंड कर लें। और ये इसमें लिख दें कि उसमें जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें लिख सकते हैं आप कि बिहार SI, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बिहार SI। तो इससे होगा कि कल होकर के आप सर्च करते हैं बिहार SI सब्जेक्ट में डाल करके मेल ID में, तो आपको पहले यही दिखेगा जो आपने सेव किया था। तो ये भी है एक बेनिफिट है कि आप अपने मेल ID में सेव करके कभी भी उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं फ्रेंड। तो ये आपको मैंने जो बताया अभी, इस बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल इजी प्रोसेस था, 1 by 1 स्टेप्स मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।